राम जी बोले पहली भक्ति संत का संग, दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंगों में प्रेम, जो आप लोग पिछले 8 दिनों से कर रहे हैं। मान रहित होकर सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति। कपट का त्याग करके भगवान का गुणानुवाद करना, ये चौथी भक्ति। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना जीवन में, ये 5वीं भक्ति। जीवन में सज्जनताशीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये 6वीं भक्ति। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा हो उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति। और राम जी कहते हैं शबरी, जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना, मेरे भरोसे हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है। शबरी, आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। सीता जी के विषय में कुछ जानती हो? शबरी मैया ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा था राम जी जब पूछे तो कहना पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधराया और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। शबरी मैया का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। भगवान पंपा सरोवर गए, नारद जी आए। राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो भगवान का, ऐसा वरदान मांगा और संतों का लक्षण पूछकर नारद जी ब्रह्मलोक गए। भगवान पंपा सरोवर बैठे सुग्रीव जी से मिलने के लिए। आप लोग 5 मिनट और बैठ सकते हैं, 5 मिनट। तथा थोड़ा आगे बढ़ जाए ना तो कल के लिए सुविधा होगी, कल विश्राम सत्र है ना। 5-10 मिनट और, अधिक नहीं बिठाएंगे। शबरी मैया ने कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहां होई सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी। सुग्रीव आए नहीं। और एक बात याद रखिए, जब काम अपना हो ना तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी से बोले सुग्रीव नहीं आ रहे तो हम ही पहुंच जाए। राम जी चले, किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आपत देखे अतुल बल सेना। अति सभेत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हरि बटु रूप देखु कह जाए, कहे जानि जिय शयन बुझाए। हरि बटु रूप देखु कह जाए, कहे जानि जिय शयन बुझाए। सुग्रीव जी महाराज ऋष्यमुख नाम के पर्वत के ऊपर बैठे हैं, अपना कैबिनेट बनाकर बैठे हैं और स्वघोषित राजा है। कपियों का राजा बाली है, लेकिन वो अपने को राजा मान करके पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। राम लक्ष्मण जी चले, श्री ऋष्यमुख पर्वत के निकट आए। ऊपर बैठे सुग्रीव ने देखा हाथ में धनुष बाण। सुग्रीव को लगा कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया। कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। प्रसंग में आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, बटुक का रूप धारण करके हनुमान जी जाइए, उन दोनों से बात करिए और बात बात में ये पता लगाइए कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। यदि आपको तनिक भी लगे कि वो दोनों मुझे मारने आए हैं, मैं ऊपर से आप ही को देखूंगा, आप नीचे से इशारा करिएगा। हनुमान जी बोले तब क्या होगा? सुग्रीव बोले जैसे आप इशारा करिएगा मैं भाग जाऊंगा। भागो तुरंत। सुग्रीव जी भागने में 1 नंबर। हनुमान जी बोले आप पहाड़ पर, हम नीचे, क्या इशारा करेंगे? सुग्रीव ने कहा केवल आंख से आंख मिलाइएगा और जैसे मिलेगा केवल इतना करिएगा, मैं तुरंत भाग जाऊंगा।
हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। आपको एक बात बताऊं, हनुमान जी ने जाकर भगवान को प्रणाम किया। शिवम भैया, हनुमान जी राम जी आज मिले हैं, कौन सा महीना है ये पता है? किस महीने में राम जी हनुमान जी मिले हैं, कोई आइडिया? हाँ, जेठ का महीना, गर्मी का महीना है, क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु आने वाली है, गर्मी का समय है। अब आप बताइए, गर्मी के समय कोई नंगे पांव धरती पर चलेगा तो उसके पांव कैसे होंगे? कैसे होंगे? मैं पूछ रहा हूं, रूखे सूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि जब भगवान के पांव पर गई, हनुमान जी देखिए, अरे कठिन भूमि लेकिन कोमल पदगामी। इस कठिन धरा पर भी इनके पांव कोमल बने हुए हैं। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी बोले हैं कि तुम तीन देव महको, कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है। नर नारायण की तुम दो, क्या आप दो में से कोई है? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म तो नहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके आ गए? हनुमान जी पूछे, किससे पूछे? राम जी से। क्या बनकर पूछे? ब्राह्मण बन के पूछे, माया का चेहरा लगाकर। राम जी के आगे किसी की माया चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रही हमको पहचान नहीं रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी से पूछे, का हो पहचान रहे हैं? हनुमनऊ है, नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो हम अपने बारे में काहे बताएंगे? भगवान बोले ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोले हैं हम उनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं है। कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरे निश्चर बैदे, विप्र फिरई हम फूल जगते। यह डिस्क ब्रेक। राम जी बोले कौशल नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हमारे साथ, हमारी अर्धांगिनी वैदेही थी, जंगल में किसी ने हरण कर लिया। हे ब्राह्मण देवता, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ये हमारी कहानी है, आप अपनी कहानी सुनाइए, कथा सुनाइए। हनुमान जी पहचान गए। अब प्रभु पहचानी पड़े गई शरण, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। भगवान को पहचान कर हनुमान जी गिर गए। प्रभु ने उठा करके हृदय से लगाया। हनुमान जी बोले प्रभु, इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं और वो आपके दास हैं। अब बुरा न मानिएगा, ये दोनों बात झूठ है भैया जी। सुग्रीव कपियों के राजा नहीं है। कपियों का राजा कौन है? बाली है। आई सुग्रीव भगवान के दास वास नहीं हो तो राम जी को शत्रु मान लिए थे। तो हनुमान जी झूठ काहे बोल रहे हैं? देखिए, कुछ कुछ ऐसा जगह है जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। यदि थोड़ा झूठ बोलने से किसी जीव पर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए, उस झूठ से दोष नहीं लगता। किसी लड़की का विवाह हो रहा हो तो विवाह में 20% झूठ बोल सकते हैं। यदि आपके झूठ बोलने से किसी बिटिया की शादी हो जाए, 20% तक बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि लड़की एकदम गऊ है, गऊ बोलती नहीं। वो तो जब जाएगी तब पता चलेगा। हनुमान जी बोले प्रभु सुग्रीव आपके दास हैं। राम जी बोले अच्छी बात। आगे तेहि सन नाथ मैत्री की।
चलिए प्रभु उनके साथ मित्रता करिए। लक्ष्मण जी हनुमान जी को किनारे ले गए, बोले ये ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि वो दास है, तो राम जी दास को क्यों मित्र बनाएंगे? मित्रता बराबरी में की जाती है, दास क्यों मित्र बनेगा? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी, सुग्रीव तो प्रभु का दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि प्रभु सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना, तो दास वाली कुर्सी की वैकेंसी निकल जाएगी, अब मैं भगवान का दास बन करके बैठ जाऊंगा, यदि आप सहायता कर दे। लक्ष्मण जी बोले ये बात है, कोई बात नहीं, बुला के लाइए सुग्रीव को। हनुमान जी बोले आएगा नहीं नीचे, इतनी कुटाई भई है, डर के मारे ऊपर बैठा है, इसलिए तो हम आए हैं। लक्ष्मण जी बोले पहाड़ पर चढ़ाइएगा। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर बैठिए, मैं अभी लेके चलता हूं। कहां बैठिए? पीठ पर। आप जो फोटो देखे हैं ना, वो फोटो सही नहीं है। हनुमान जी के पीठ पर भगवान बैठे, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब हनुमान जी बोले पीठ पर बैठिए, तो राम जी बोले पीठ पर सामान लिया जाता है, किसी जीव को पीठ पर नहीं लेते, उसको गोद में लेते हैं। ले चलना है हनुमान जी तो गोद में ले चलिए, पीठ पे क्यों ले चलेंगे? हनुमान जी बोले प्रभु हम तो पीठ पर ही ले चलेंगे, गोद में उठाएंगे ना तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब पीठ पर आपको बिठाऊंगा तो आप हनुमान को पकड़े रहेंगे, और आप जिसको पकड़ लेंगे प्रभु वो गिरने वाला नहीं है कभी। इसीलिए भगवान से कहिए प्रभु हम आपको पकड़े चाहे ना पकड़े, आप हमको पकड़े रहिएगा। आप लोग अयोध्या गए होंगे, श्री कनक भवन सरकार के पास रात्रि में शयन आरती के बाद वहां के भगत लोग पद सुनाते हैं। अरे अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मैं तो नाथ करूं पैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, जनक सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया। अरे जगत सैया मोरे छोड़ो न बैया। श्री हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को लेकर गए और अग्नि को साक्षी बनाकर भगवान ने सुग्रीव जी में और राम जी में मित्रता स्थापित कराई। भगवान ने पूछा पहाड़ पर क्यों बैठे हैं? सुग्रीव ने पूरी बात सुनाई। भगवान ने कहा मित्र, मैं बाली को मारकर आपकी सत्ता आपको लौटाऊंगा, पहले मैं आपका काम करता हूं, आप राजा बन जाइएगा, उसके बाद आप मेरा काम करिएगा, सीता जी का पता लगाइएगा। क्या दर्शन करिए, राम जी चाहते तो सुग्रीव के जगह बाली से भी मित्रता कर सकते थे। बाली राजा है, उसके पास सेना भी है, और सबसे बड़ी बात बाली रावण को हरा चुका है, तो राम जी को जाना भी नहीं पड़ता, बाली जाता सीता मैया को लेकर चला आता। लेकिन राम जी ने बाली से मित्रता क्यों न की? जीवन में कितना भी बड़ा लाभ क्यों न हो, हमारे यहां कहावत है पूर्वांचल में कि फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। बाली अधर्मगामी है, उसने रावण से मित्रता की है, इसलिए भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। और याद रखिएगा, सुग्रीव के चलते भगवान ने बाली को नहीं मारा। बाली आए थे राम कार्य में सहयोग करने के लिए, और जाकर के रावण से मित्रता कर लिए हैं।
जो शत्रु से मित्रता कर ले उसको मृत्यु दंड ही दिया जाता है। इसलिए भगवान ने बाली को मारा। भगवान ने बाली को मारा, गति दी, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के बेटे हमको प्राप्त हो गया, संचालन करो। मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत करने जा रहा हूं। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम करोगे। इसी चातुर्मास के भीतर तुम कपियों को चारों तरफ भेजकर सीता जी का पता लगा लोगे। सुग्रीव ने कहा जो आज्ञा प्रभु। सुग्रीव गया। इधर देवता पहले से प्रवर्षण पर्वत पर कुटिया बनाकर चले गए हैं और भगवान भैया लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत करने के लिए बैठे। यहाँ पर भगवान चातुर्मास में विश्राम करते हैं। आज की कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। एक सूचना आप लोगों को है, कल विश्राम सत्र है इस कथा की, 9वां सत्र है। कल की कथा दिन में 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी। अपने राम जी लगभग 9:30 बजे ही आ जाएंगे, क्योंकि आरती मंगलाचरण तक 10 बजे तक हो जाए। तो कल हम और आप 10 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर मूल रूप से श्री सुंदरकांड की कथा गाएंगे और उसके बाद श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस 9 दिवसीय कथा सत्र को विश्राम देंगे। तो कल मिलते हैं प्रातः काल 9:30 बजे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। व्यासपीठ पे विराजमान हमारे महाराज श्री, मंच पे विराजमान संत चरण, सबको बालक का लंबवत दंडवत प्रणाम। आज बहुत सौभाग्य का दिन है। एक तरफ जहां आप लोग देखते हो कि मेरी जहां पहचान है हमारे महाराजस्व श्री, जिससे पूरे देश में मेरी पहचान है, एक तरफ जिससे मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे क्षेत्र का पहचान है, श्रीमान सरकार आए हुए हैं। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। अभी महाराज श्री ने एक प्रसंग सुनाया सबरी मैया का। तो सरकार जैसे सबरी मैया राम जी का इंतजार कर रही थी, वैसे ही भाव से मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला। मुझे विश्वास था एक दिन आई है राजन, आज चाहे जाए कल महाराज श्री एक दिन आएंगे और आज हम सबके अतिथि, परिवार के गार्जियन, हमारे पिता तुल्य महाराज श्री राजा भैया जी आए हुए हैं। मुझसे 8-10 दिन से कथा जब प्रारंभ हुआ, कलश यात्रा के उपरांत थी, लोग मुझसे पूछते थे कि इतनी बड़ी कथा आप कैसे करा रहे हो, आपकी उम्र भी नहीं है, कौन सी शक्ति आपके पीछे लगी हुई है।
तो हमने कहा समय आएगा तो शक्ति का आपको दर्शन भी कराएंगे, बात भी करेंगे। और आज जो शक्ति आ गई है वही शक्ति है जो कथा के संरक्षक है हमारे माननीय श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सरकार से, आप मंच पे आइए, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेके हमारे परिवार को, समाज को, क्षेत्र को आप आशीर्वाद दीजिए। भैया आप आइए। अब हमारे पिता तुल्य हम सब के क्षेत्रवासी के अभिभावक हमारे भैया हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे और हमारे लिए तो ये बहुत सुखद पल होगा। शायद हम ये अब इसी के लिए मैं इतने दिन तड़पा हूं और आज मेरी प्यास बुझेगी। सरकार बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस विशाल सभा मंडप में उपस्थित हमारे सम्मानित सभी वरिष्ठगण, हमारी माताएं, सभी हमारे अनुजवत छोटे भाई, आप सभी लोगों की तरफ से श्रद्धेय राजन जी महाराज का अवध की धरती पे स्वागत। आपके साथ पधारी हुई संगीत मंडली और यहाँ पे हनुमान दास जी महाराज हैं, अतुल जी महाराज हैं, देवव्रत जी महाराज हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और विशेष आप सबके आशीर्वाद के पात्र हैं आनंद, जिन्होंने पूरे मनोयोग से, पूरे परिश्रम से, पूरे क्षेत्र में जा जाकर के, एक एक घर जाकर के सभी को सादर आमंत्रित किया। श्री राम कृपा वर्षा आप लोगों के ऊपर हो, इस बात को सुनिश्चित किया। जहां ऐसा मौका मिला तो बोलेंगे, तो हम एक बात अवश्य आप सबसे कही थी कि आज सनातन धर्म पे बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और हिंदू उसको मौन होकर के सुन रहा है, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है। एक दो उदाहरण आपके सामने हम रख देते हैं। जहां भी हिंदुओं का कोई उत्सव होता है, नवदुर्गा में मूर्ति विसर्जन होता है, हनुमान जी महाराज की जयंती पर, उनके जन्मोत्सव पर कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है, हमला होता है। अब आप समझिए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, परमाणु शक्ति संपन्न भारत, जल थल वायु तीनों सेनाएं हमारे पास हैं, लेकिन कश्मीर में एक रात के अंदर 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। उनका यही अपराध है कि वो सनातनी हैं, उनका यही अपराध है कि वो हिंदू हैं। आपको पता होगा कश्मीरी भाषा में एक नारा उस समय चला था, रालिव गालिब चालिब। इसका अर्थ ये होता है या तो इस्लाम कबूल कर लो, या मार दिए जाओ, और या कश्मीर छोड़ करके भाग जाओ। ये 3 विकल्प तुम्हारे सामने हैं और ये
दुर्भाग्य है हम सभी लोगों का कि हम लोग इसको मौन होकर के सहते रहे हैं। कहीं दक्षिण का कोई नेता कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो तो हिंदुओं को पता चल जाएगा। ऐसे ही दक्षिण का एक और दल है, वो कहता है कि हमारे दल का एजेंडा, हमारे दल का लक्ष्य है कि सनातन का सफाया हो जाए, हिंदुओं का सफाया हो जाए। और ऐसे दल आज अस्तित्व में हैं। चुनाव आयोग ने उनकी मान्यता रद्द नहीं करी है, वो प्रचार कर रहे हैं और कई राष्ट्रीय दल उनके साथ गठबंधन भी किए हुए हैं। हम डीएमके की बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा स्टालिन का ये बयान था। हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को अपमानित करना, सनातनियों को नीचा दिखाना, आज हमारे देश में बहुत सी शक्तियां हैं जो मुखर होकर के इस काम को कर रही हैं और इस कुत्सित कार्य का जवाब देना ये हमारा और आपका सबका दायित्व है। आज वो चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से दें, चाहे हम उसको चौराहों पे, बाजारों में अपने खुल करके अपने सनातनी व्यक्तित्व का परिचय देते हुए दें। क्योंकि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज हमारे यहाँ के, प्रतापगढ़ के गौरव वो। आज भी हम लोग जब कोई कथा, कोई पूजा जब संपन्न होती है, हवन संपन्न होता है, तो हम सभी लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, और अधर्म का नाश करने के लिए कोई ऊपर से नहीं आने वाला है, आप ही लोगों को करना पड़ेगा, हम ही लोगों को करना पड़ेगा, हम ही लोगों को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हम अपने घरे बैठा रही, हम कुछ न करी और अधर्म का नाश हो जाए, ये नहीं हो सके। भगवान श्री राम ने अवतार लिया, राजपाट सब कुछ त्याग दिया, भोग ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपना धनुष बाण नहीं त्यागा। और उस धनुष बाण से कितने दुष्टों का संहार किया। हनुमान जी महाराज कभी गदा नहीं छोड़े, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल नहीं छोड़ा। दुर्गा मां, अभी शारदीय नवरात्रि अभी हाल में ही हम लोगों ने दर्शन किया है, महिषासुर मर्दिनी, शस्त्र के बल पे उन्होंने अधर्म का नाश किया। ईश्वर अवतार लेकर के हमको प्रेरणा दे रहा है और हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं। एक तो सनातन में हमारा जन्म हुआ है, अवध की धरती है, गंगा मां का तट है, ये बहुत बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। आप ये समझें कि कुंभ में महाराज, हम लोग कुंभ में कई दिन प्रवास किए हुए प्रयाग में। दक्षिण भारत से कुछ हमारे मित्र आए रहे, गंगा जी स्नान करके गए, तो जब वो लौट के पहुंचे हैं वहां पे, तो आसपास के 2-4 गांव के लोग उनका चरण स्पर्श सिर्फ इसलिए करने आए कि एक गंगा में स्नान करके आए हैं, संगम स्नान करके आए हैं। इतनी अधिक महत्व, और हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम गंगा मां की गोद में वास करते हैं। श्रद्धेय राजन जी महाराज ने तुलसी बाबा के श्री रामचरित मानस को आधार बना करके हम सब लोगों को भगवतोन्मुख किया है। और तुलसी बाबा ने जो लिखा है वो हमारे ही आपके लिए लिखा है। हम लोग संस्कृत के विद्वान नहीं है महाराज, एक आध दो श्लोक भले रट ले हो, बहुत ज्यादा अर्थ मतलब हम तो हमरे सबके तरह जो उन लोग हैं उनके बड़े अवधि में लिखे हैं तुलसी बाबा। महान संत होने के साथ साथ बहुत बड़े साहसी व्यक्तित्व के धनी थे तुलसी बाबा। आप कल्पना करिए, मुगल शासन काल में जिस अकबर को वामपंथी पत्रकार महान बताते हैं, उससे बड़ा दुष्ट, उससे बड़ा हत्यारा कोई हुए नहीं मुगल वंश में। उस अकबर के समय में श्री रामचरित मानस की रचना तुलसीदास जी महाराज ने करी और लोकप्रियता उनकी बढ़ने लगी। अब अकबर को समझ में आया कि अगर तुलसीदास जी को हम अपने पास बुला लें, इनको कोई जागीर दे दें, इनको मनसबदारी दे दें, तो हिंदुओं में अच्छी खासी पैठ और अच्छी खासी स्वीकार्यता हमारी हो जाएगी। उन्होंने अपने दरबारियों को भेजा, तुलसी बाबा चित्रकूट में बैठा विनय पत्रिका लिखत रहे, देखे कि साहब
मुगल सेनापति और दरबारी लोग आ रहे हैं। कहें साहब बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है, चलिए। कहें क्या होगा? कहें कि वो मनसबदारी आपको देंगे, आपको सम्मानित किया जाएगा। तो तुलसीदास जी बड़ी तेज हंसे और एक कागज की पर्ची पर 2 पंक्तियां उन्होंने लिख के भेजी, और जो हम समझते हैं कि भारतीय साहित्य में साहस की पराकाष्ठा है। उन्होंने लिखा कि चाकर हम रघुवीर के पट्टो लिखो दरबार, चाकर हम रघुवीर के पट्टो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होएंगे नर के मनसबदार। भगवान की नौकरी करे बाद मनई की नौकरी, ये तो डिमोशन हो गए। उस समय उन्होंने ये उत्तर देकर के मुगल सेनापति को वापस किया। दबाव में आकर के, लोभ में आकर के बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। बहुत से आस्थाहीन लोग हैं जो सनातन को छोड़ करके उस दौर में और उसके बाद के दौर में भी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन जो निष्ठावान थे, जो बहादुर थे, जिनके रगों में भक्ति थी, हम सभी लोग उनकी संतान हैं। ये हमको याद रखना होगा। और हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के प्रति है। आज से 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, जैसे श्रद्धेय राजन जी महाराज आज कथा कह रहे हैं, क्या इस तरह की कथा का आयोजन हो पाएगा? इस ओर हमारा चिंतन होना चाहिए। और हनुमान जी महाराज का कथा में प्रवेश, तो हनुमान जी का एक छोटा सा प्रसंग महाराज और बताना चाहेंगे। भगवान राम ने लीला पूर्ण कर ली, अब उनका जल समाधि का समय आ गया। उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब अधर्म का नाश भी हो गया, धर्म की स्थापना भी हो गई। और जैसा कि हम कहते हैं कि भाई भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जितनी देर में हम लोग पलक झपकते हैं इतने देर में ब्रह्मांडों का लय और प्रलय करने की क्षमता प्रभु में है। वह कौनो रावण के मारे नहीं अवतार ले रहे हैं या कुंभकर्ण के मारे के बारे नहीं अवतार ले रहे हैं। अब जैसे आनंद करा रहे हैं, बहुत सुंदर कथा, राजन जी महाराज पधारे हैं, तो दूर से कई लोग जो दिल्ली बंबई में बस गए हैं वो भी आपकी कथा सुन करके की कथा है। चला कुंडा चली, परानुपुर चली, 10 साल से घरे नहीं आया है, बहुत से लोग हैं। अब यहां आकर के जब उन्होंने 10 साल से अपना घर देखा कि ये तो ताला बंद है, तो कहा अब यहां महाराज की कथा भी सुन रहे हैं और चलो जरा घर की साफ सफाई भी करवा दे। 2-4 लोगों को बुला करके कीड़ा मकोड़ा चूहा बिल्ली जितना रहे न, थोड़ा जाला वाला सफाई हो गया तो 1 पंथ 2। लेकिन वो अपने घर की सफाई कराने नहीं आए थे, वो आए थे कथा सुनने। ठीक उसी तरह प्रभु राम ने अवतार लिया है भक्तों का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और आने वाले युगों तक उनके उस चरित्र को स्मरण करके हम लोग भवसागर से पार हो जाएं, जीवन और मृत्यु के इस चक्र को तोड़ सके, इससे छूट सके। ये प्रभु राम के अवतार लेने का हेतु है। और राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, और उनके जन्म का यह कारण है, बस यही कारण है, इदम इत्थम कही जाए न सोई। तो जब प्रभु ने लीला शुरू किया, सरजू मां, अयोध्या, गुप्तार घाट, सबसे पहले शत्रुघ्न जी आगे चले, जल समाधि ले ली। लक्ष्मण जी महाराज चले, उन्होंने जल समाधि ले ली। भरत जी चले, उन्होंने भी जल समाधि ले ली। अब प्रभु राम की बारी है। जैसे भगवान आगे बढ़े हैं जल समाधि लेने के लिए, तो अब तक किसी तरह अपने आप को नियंत्रित करे हुए, अब तक किसी तरह अपने आप को रोके हुए हनुमान जी धैर्य खो बैठते हैं और भगवान के चरणों से लिपट करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझको यहां किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हैं, मुझको भी साथ लेते चलिए। भगवान श्री राम ने बड़े स्नेह से उनके सिर पे हाथ फेरा और कहा, हनुमान, सीता के धरती में प्रवेश होने के साथ ही राम की भूमिका अब शेष हो चुकी है। राम के अवतार लेने का जो हेतु है वो पूर्ण हो चुका है और हमारी भूमिका शेष हो चली है।
लेकिन रामत्व की ये जय यात्रा और राम के मार्ग पे चलने वाले भक्त जनों का मार्ग सदैव निष्कंटक रहे और रामत्व की ये जय यात्रा आने वाले युगों युगों तक निर्बाध रूप से चलती रहे, इसका दायित्व तुम्हारे ऊपर है और इसलिए तुमको यहीं धरती पर रहना होगा। तब बजरंगबली ने ये वरदान मांगा कि प्रभु आप छोड़ के जाता है, कम से कम इतना वरदान दे दें कि इस धरती पे जहां कहीं भी श्री राम कथा होगी, जहां कहीं भी श्री राम का भजन होगा, मैं वहां पहुंच सकूं। आज हमारे बीच में यहां भी उपस्थित हैं हनुमान जी महाराज। भले हम और आप देख न सके, लेकिन उन श्रद्धा से उनको अनुभव करें और हनुमान जी का बल पा करके हमको और आपको धर्म की स्थापना भी करनी है, अधर्म का नाश भी करना है। इस शुभ अवसर पर पुनः एक बार श्रद्धेय राजन जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना भाव, अपना सम्मान अर्पित करता हूं और आप लोगों के तरफ से चिरंजीव आनंद को ढेर सारी शुभकामना। धर्म पथ पर अग्रसर रहें, मुखर रहें, विजयी हों, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।